अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। मेरे जज्बे अपाहिज कर दिए गए हैं। मैं मुकम्मल गुफ्तगू नहीं कर सकती। मैं मुकम्मल उधार हूँ। मेरी कब्र के चरागों से हाथ तापने वालों ठिठुरे वक्त पर एक दिन में भी कापी थी। सारा सगुफ्ता ये कहती हैं और मैं कहती हूँ रेड लिपस्टिक। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कोई समाचार नहीं है, ये एक संवेदना है, एक एहसास है। मैं दुखी हूँ, मैं संतप्त हूँ। कलम चलाकर, शब्दों का सहारा लेकर उन स्त्रियों का साथ देना चाहती हूँ जो पूर्णतः बैन हैं। मैं देशों की बात नहीं कर रही, मैं देशों में रहने वाली महिलाओं की बात कर रही हूँ जो प्रताड़ित हो रही हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है। जैसे हिटलर एक अत्याचारी और क्रूरता का प्रतीक बना था, तो अब वो एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी घर में जब कोई किसी को क्रूरता से दबाता है तो हम कहते हैं वो तो हिटलर की माफिक है। या उसी तरह घर में इतना सन्नाटा क्यों है? जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है, तो क्या तालिबानी शासन लग गया है? जी हाँ, हम ऐसा कहते हैं। हम अफ़गानिस्तान और तालिबान के आपसी रंजिश की नहीं, तालिबानी द्वारा अफ़गानी महिलाओं के पर ख़ास तौर से होने वाले अत्याचार पर बात करने जा रहे हैं। और वो अत्याचार है क्या? आप जानना चाहेंगे कि वो अत्याचार है क्या? घर से बाहर नहीं निकलना, हिजाब या नकाब पहनना, मेकअप नहीं करना, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं, जिम नहीं जा सकते, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते, फीमेल डॉक्टर्स हटा दी गई हैं और बीमार होने पर औरतों को फीमेल डॉक्टर्स को ही बताना है। बाहर जाकर आप काम नहीं कर सकती, बिना कारण बताए कभी भी हज़ारों महिलाएं जेल में कैद कर दी जाती हैं। अफ़गानिस्तान की फ़र्स्ट वुमेन मेयर अपील कर रही हैं, जिनका नाम है ज़ारिफ़ा गाफ़री। उन्होंने कहा है कि सारे देशों की महिला अगर उनका साथ दें तो वो अपने इस प्रोटेस्ट को जारी रख सकती है। अभी जर्मनी, इटली होकर वे आई हैं। मेरिल स्ट्रीप कहती हैं एक फ़ीमेल कैट सड़क पार कर सकती है, गिलहरी के पीछे दौड़ सकती है, धूप और सूरज देख सकती है, पर एक अफ़गानी स्त्री ये सब नहीं कर सकती। पर हाँ, बच्चे जन्म दे सकती है। बच्चे बदस्तूर जन्म दे रही है। ज़ारिफ़ा से ये भी कहती हैं कि और देशों में भी आना जाना चाहती हूँ जहाँ हाई रैंक के ऑफिसर और राजनीतिज्ञों से मैं बात करूँ और अपने देश के हालात बताना चाहती हूँ। रेड लाइन की सुनैना कुमार ने अभी हाल ही में एक अलग अलग देशों की महिलाओं को बुलाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोशिश की कि महिलाएं इकट्ठी हो सकें और वो अफ़गानी महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उनके प्रोटेस्ट में भाग ले सकें। उनको सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि वहाँ बोलने के लिए भी मनाही कर दी गई है। अफ़गानी स्त्रियों ने बड़े साहस के साथ ये प्रोटेस्ट शुरू किया है, सहारा लिया है सोशल मीडिया का। बुर्का पहनकर उन्हें उनकी पारंपरिक वेशभूषा से वंचित कर दिया गया है। ऑनलाइन उन्होंने अपनी पारंपरिक वेशभूषा, जिसमें सिर पर टोपी लगी रहती है, वो पहनकर फ़ोटो डाले हैं। देखिए, वो सड़कों पर तो नहीं आ सकती, पर उन्होंने वो फ़ोटो और मीडिया पर डाले हुए हैं हैशटैग अफ़गानिस्तान कल्चर और हैशटैग डोंट टच माई क्लोथ करके। एक बात बहुत ही घिनौनी है जिसे मुझे आप लोगों से बोलने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक रिपोर्टर ने बहुत प्रयास किया और किसी भी तरीके से वो जेल पहुंच गई। उन लोगों ने उस रिपोर्टर को पहले पुरुषों की जेल दिखाई, पर उसके बहुत आग्रह करने पर उन्होंने महिलाओं की जेल बताई, जिसकी बड़ी बुरी हालत थी। और सब महिलाएं, ढेरों महिलाएं बिना किसी कारण के जेलों में ठूस दी गई हैं। पहले तो सोचा गया कि ये केवल एक बदला लेने की भावना से नहीं, पर उनकी भावना दूसरी थी। उन लोगों ने उन महिलाओं को उनके पतियों से तलाक दिलवा दिया गया है। सारी महिलाएं वहाँ इकट्ठा हैं। फिर उसके बाद उन्होंने नौजवानों को इकट्ठा किया, और नौजवान कौन से, जो कि अच्छे हट्टे कट्टे और जवान थे, और उन्होंने चाहा कि वो अपनी सेना, अपनी जो फ़ौज बनाई है उसमें उनको भर्ती कर लें, तो प्रलोभन के लिए इन महिलाओं का इस्तेमाल किया और इन महिलाओं की एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें ये उन पुरुषों के साथ उन महिलाओं की जो जेल में रखी गई थी विवाह किया गया।
अब मैं असली मुद्दे पर आती हूँ। क्या है ये हैशटैग रेड लिपस्टिक अभियान? रंग पे आधारित यह आंदोलन, रेड लिपस्टिक मूवमेंट एक वैश्विक अवधारणा रही है जो अक्सर नारीवाद, सशक्तिकरण, विरोध और अभिव्यक्ति से जुड़ी होती है। इतिहास में लाल लिपस्टिक को कई बार महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मताधिकार के आंदोलन या युद्ध के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लाल लिपस्टिक कैसे बन रही है महिलाओं की आवाज़। इंसानियत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कई पीढ़ियों से दुनिया भर में ये अभियान तेज़ी पकड़ रहा है। कई सालों, पीढ़ियों से तो खैर हम इसलिए नहीं कहेंगे कि जब जब कोई बात उठती है तो महिलाएं इस बात को लेकर आती हैं। और कुछ पुरुष भी, आपको मैं बताऊं, कुछ पुरुष भी स्त्री के सहयोग देने के लिए जो दिल से अच्छे हैं वो रेड लिपस्टिक लगाकर सामने आ रहे हैं। तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये रेड लिपस्टिक अभियान कैसे, कब, कहाँ शुरू हुआ। तो इतिहास बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में एलिजाबेथ ऑर्डन ने, जो कि अब बैन कर दी गई थी, सेना में, आर्मी में, जब महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा था और उनको साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, तब एलिजाबेथ ऑर्डन रेड लिपस्टिक सामने लेकर आई और सभी महिला आर्मी ऑफिसर सब मर्दों के खिलाफ विरोध स्वरूप लाल लिपस्टिक लगाती थी। और उसके बाद यूके में महिलाओं को जब मताधिकार या वोटिंग का दबाव था उनके ऊपर, उनको वोटिंग नहीं करने दी जाती थी, तो उन्होंने इसके लिए रेड लिपस्टिक लगाकर प्रोटेस्ट किया था। और अब इस बात में शामिल है अफ़गान। पर अब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अत्याचार बहुत बढ़ चुका है और अब हमें केवल अफ़गानी महिलाओं को अत्याचार होते देखना नहीं है, अब सारी दुनिया की महिलाओं को उनका साथ देना है। वो कैसे? अफ़गानी महिलाएं यूँ खुल के सड़क पर नहीं आ सकती, पर तो उन्होंने सहारा लिया है सोशल मीडिया का। चेहरा ढककर, हाथ में लाल रंग की लिपस्टिक हाथों में लेकर विरोध जता रही हैं। हर रंग कुछ कहता है। तो मैं विश्व की सभी स्त्रियों से अपील करती हूँ कि उनका साथ दें, सब मिलकर। रेड लिपस्टिक ही तो उठानी है, एक रेड लिपस्टिक ही तो उठानी है। वो नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर भी हाथ में रेड लिपस्टिक लेकर चलती हैं। और बहुत 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 लगा लिया आपने लाल रंग मर्दों को रिझाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बताने के लिए। अब सही वक्त आया है कि हमारे इस रेड लिपस्टिक श्रृंगार का क्या मतलब है। आज हम अपना स्वाभिमान लेकर आए हैं। आज लाल लिपस्टिक अफ़गानिस्तान के सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये लाल लिपस्टिक पूरे विश्व में गूंजे। हम सब लोग उन महिलाओं का साथ दें और केवल उन्हें अकेले ये लड़ाई ना लड़नी पड़े, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। दुष्यंत जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग आगे जलनी चाहिए। मैं सभी से अपील करती हूँ कि विश्व की महिलाएं अफ़गानिस्तान की महिलाओं का इतना तो कर ही सकती हैं, एक साथ दे सकती हैं। एक लाल लिपस्टिक के साथ अपना फ़ोटो या कमेंट डालकर उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ सकती हैं। नमस्कार, शुक्रिया।